बहुत ज़माना पहले लहराती हुई लौंडर की पहाड़ियों और चांद से सरगोशियां करती चांदी जैसी निधियों के उस पार रोशनी में लिपटी हुई एक शानदार सल्तनत आबाद थी। उसके बुलंद मीनार बादलों को छूते थे, उसके बाग हर मौसम में खुले रहते थे और वहाँ के लोग अपने दिलों में खामोश उम्मीद बसाए जीते थे। इसी सल्तनत में एक शहजादी ने जन्म लिया जिसका नाम इलारा था। जिस लम्हे उसने पहली बार आंखें खोलें, यूं महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया उसे देखने के लिए झुकाई हो। वो दूसरे बच्चों की तरह जोर जोर से नहीं रोई, बल्कि वो नरमी से छत की तरफ देखती रही, जैसे पहले ही सितारों के लाए हुए तस्से सुन रही हो। इलारा एक ऐसी बच्ची के तौर पर बड़ी हुई जिसके हाथों में मेहरबानी और मुस्कुराहट में हैरत बसी हुई थी। वो परिंदों से नरमी से बात करती, फूल तोड़ने से पहले उनका शुक्रिया अदा करती। वो थके हुए खादिमों के पास बैठती, उनके घरों का हाल पूछती और एक बार किसी का नाम सीख लेती तो कभी नहीं भूलती। बादशाह और मलिका उसे खामोश फख्र के साथ देखते रहते थे। उसका दिल इस महल के लिए बहुत बड़ा है, मलिका आहिस्ता से कहती। ये पूरी सल्तनत की अमानत है, बादशाह जवाब देता। लेकिन खुशी सूरज की रोशनी की तरह कभी-कभी साए भी अपनी तरफ खींच लेती है। इलारा की 16वें सालगिरह पर महल में ऐसी तकरीब मुनाकिद हुई कि हर हॉल मौसीकी से गूंज उठा। आसमान में लालटानें सुनहरी जुगनुओं की तरह तैरने लगी। मूसीकार इस कदर बजाने लगे कि उनकी उंगलियां दिखने लगी। लोग गलियों में रक्स करने लगे, मगर हंसी के बीच तकदीर भी खामोशी से चल रही थी। एक छोटे से मखमली डब्बे में चांदी की एक तकली छुपी हुई थी, जिसे किसी भूली बसरी हस्ती ने वहां रख दिया था। किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने फिजा में छुपी वार्निंग को महसूस नहीं किया, सिवाय इलारा के। हमेशा की तरह तजस्सुस और नरमी के साथ उसने तकली उठा ली। जैसे ही वो उसकी उंगली को छुई, उसके होंठों से एक तेज सांस निकल गई। वो चीखी नहीं, वो बस एक लम्हे को लड़खड़ाई और गिर पड़ी। मौसीकी रुक गई। लालटानों की रोशनी मद्धम पड़ गई। पूरी सल्तनत ने सांस रोक ली। हकीम आए, तबीबों ने दुआएं मांगी, दाना आलमों ने कदीम किताबें खंगाली, मगर ना कोई दवा, ना कोई दुआ, ना कोई जादू उसे जगा सका। इलारा खामोश लेटी रही, ऐसी पुरसुकून जैसे धूप में ख्वाब देखता हुआ बच्चा। कहा गया कि ये मौत नहीं थी, ये नींद थी, एक गहरी जादुई नींद जो नजर न आने वाले रेशम की तरह उसके गिर्द लिपट गई थी। मलिका दिनों तक अपनी बेटी का हाथ थामे बैठी रही, बगैर हिले। बादशाह ने हुक्म दिया कि सल्तनत की हर घंटी खामोश कर दी जाए। उसे महफूज रखने के लिए महल को नर्म खामोशी में बंद कर दिया गया। गुलाब दीवारों पर चढ़ गए, बेलों ने खिड़कियों का घेराव कर लिया। वक्त सुस्त पड़ गया, जैसे हवा भी उसके आराम को तोड़ने से इनकार कर रही हो। साल गुजर गए। सूई हुई शहजादी की कहानियां वादियों और समंदरों के पार पहुंच गईं। कुछ लोग शोहरत की तलाश में आए, कुछ खजाने के लालच में। बहुत से बड़े वादों के साथ आए और टूटी हुई उम्मीद लेकर लौट गए, मगर इलारा कभी न जागी। हत्ता के एक शाम, जब आसमान हल्के सुनहरी और नीले रंगों से रंगा हुआ था, एक नौजवान मुसाफिर थके हुए घोड़े पर सवार आया। उसका नाम अरिन था। वो कोई शहजादा नहीं था, उसके सर पर कोई ताज नहीं था। आरिन ने ये कहानी सड़क किनारे सेब बेचने वाली एक बूढ़ी औरत से सुनी थी। वो सो रही है, औरत ने कहा था, कमजोरी से नहीं, वो इसलिए सो रही है क्योंकि दुनिया ने अभी उसे वो मोहब्बत नहीं दिखाई जिसकी वो हकदार है। ये अल्फाज आरिन के साथ महल के दरवाजों तक आ गए। वो तलवार उठाए नहीं आया था, वो खुले दिल के साथ आया था। जब वो बागों से गुजरा तो कांटों ने उसके बाजू जख्मी किए, गुलाबों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, मगर वो गुस्से से नहीं, नरमी से आगे बढ़ता रहा, शाखें आहिस्ता से हटाता, फूलों से माजरत करता हुआ। खामोश महल के अंदर उसके कदम यादों की तरह गूंजते थे। वो एक रोशन कमरे में इलारा के पास पहुंचा, जहां वो सफेद पर्दों के नीचे लेटी थी। उसका चेहरा पुरस्कून था, वक्त से बेखबर। उसकी आवाज कांप रही थी।
फिर उसने इलारा का हाथ थाम लिया। अगर तुम ना जागो तो भी ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ठहरे हुए पानी पर सवेरा उतरता है, सोई हुई शहजादी ने आंखें खोल दी। वो खौफ से नहीं जागी, वो अपनायत में जागी। उसकी पहली नज़र आरन पर पड़ी, यकीन से खाली आंखें, गालों पर चमकते आंसू। तुम आ गए, उसने सरगोशी की। बाहर घंटियां खुद ब खुद बजने लगी, गुलाब एक साथ खुल उठे। पूरी सल्तनत ऐसे जाग उठी जैसे बरसों से रोकी हुई सांस छोड़ दी हो। इलारा उठी, किसी नाजुक ख्वाब की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा मौजज़े की तरह। बादशाह और मलका बरसों के इंतजार को आंसुओं में बहाते हुए अपनी बेटी से लिपट गए। लोग गलियों में फूलों और गीतों के साथ निकल आए। रोशनी एक बार फिर सल्तनत के हर कोने में लूट आई। मगर इलारा ने आरिन को नहीं भुलाया। उसने उससे रुकने को कहा, किसी हीरो के तौर पर नहीं, किसी नजात दहिंदा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने खौफ पर मोहब्बत को चुना था। वक्त के साथ उनकी दोस्ती कुछ और बन गई, आहिस्ता, नर्म, मुश्तरका सैर और खामोश बातों से बनी हुई, बड़े वादों से नहीं। इलारा ने महल की दीवारों से बाहर की दुनिया जानी। आरिन ने जाना कि किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होना क्या मानी रखता है। और सल्तनत ने एक सबक सीखा जिसे वो कभी नहीं भूले।